किसी गांव के करीब एक बूढ़ी चुड़ैल रोजी अपनी बेटी पूनम के साथ रहती थी। गांव के लोग इस बात से कत्तन बेखबर थे कि रोजी एक चुड़ैल है। रोजी चुड़ैल रोज जंगल में जाती और कुछ जंगली जानवरों को खाने के लिए ले आती। एक दिन उसका मन कुछ अलग चीज खाने को करने लगा। बहुत वक्त हो गया किसी जवान का गोश्त नहीं खाया, क्यों ना आज किसी बच्चे का गोश्त खाया जाए। रोजी चुड़ैल खाने की तलाश में गांव को निकल पड़ी। शाम का टाइम होने वाला था, लेकिन गांव में अभी तक चहल पहल और रौनक थी, इसलिए उसको शिकार नहीं मिला। रोजी चुड़ैल उदास होकर बोली, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला। अब मैं और मेरी बेटी पूनम क्या खाएंगे? ये कहते ही रोजी चुड़ैल घर को लौटने लगी कि अचानक उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। रोजी ने फौरन झपटकर उस बच्चे को एक थैले में बंद कर लिया और गायब हो गई। घर पहुंचकर रोजी अपनी बेटी पूनम से कहने लगी, अरे बेटी, सब काम छोड़ो और ये देखो, आज मैं बहुत जबरदस्त चीज लाई हूँ। तुम इसे पकाओ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे वाह माँ, आज तो वाकई कमाल हो गया। ये तो बहुत ही लजीज बनेगा। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। हाँ बेटी, अब हम रोजाना ऐसा ही जबरदस्त और मजेदार खाना खाएंगे। अब मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाया करूंगी। वाह हा 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 हा। रोजी चुड़ैल रोज शाम को गांव में जाती और एक बच्चा उठा लाती। गांव से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे गायब होने लगे तो गांव के सभी लोगों को बहुत तशवीश हुई। सब लोग शाम होने से पहले बच्चों को वापस घरों में ले जाते। बहुत दिन बीत गए और रोजी को खाने को कोई बच्चा नहीं मिला था। लगता है गांव के सभी लोग मुहतात हो गए हैं। इतने दिन गुजर गए हैं और मुझे एक भी बच्चा खाने को नहीं मिला। अब तो मुझे जंगली जानवरों को ही खा के अपनी भूख मिटानी होगी। रोजी जंगल की तरफ चल दी कि अचानक रास्ते में उसकी नजर एक बच्चे बबलू पर पड़ी जो आम के दरख्त पर बैठा हुआ था। अरे वाह, कितना मोटा और तंदुरुस्त बच्चा है। आज तो यही मेरा खाना बनेगा। कितना मजा आएगा। रोजी चुड़ैल दरख्त के पास पहुंचकर बहुत प्यार से बोलने लगी, बेटा, ये आम तो बहुत मीठे और मजेदार लग रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ आम खाने के लिए दोगे? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। बच्चा बहुत शरारती मालूम होता था। वो रोजी से कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं। मैं आपको थोड़े नहीं बल्कि बहुत सारे आम लेके जाने दूंगा। क्या वाकई बेटा? तो आओ और नीचे आकर मुझे थोड़े से आम दे दो। नहीं नहीं, आपको आम चाहिए तो आप दरख्त पर चढ़ जाएं और जितना दिल चाहे उतने आम खा लें। अरे बेटा, देखो मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं दरख्त पर कैसे चढ़ सकती हूँ? तो ठीक है, फिर आप भूखी ही घर चली जाएं। मैं तो आपको कोई आम नहीं दूंगा। ये बच्चा तो बड़ा शरारती है। इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं क्या करूं अब? रोजी के जहन में एक तरकीब आती है। वो पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। मेरे बदन में अब तो थोड़ी सी भी ताकत बाकी नहीं रही। लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी। रोजी को रोते देखकर बबलू को उस पर तरस आ गया।
اور وہ اس बुढ़िया से कहने लगा, अच्छा अच्छा, रोती क्यों हो? मैं अभी कुछ आम तोड़कर नीचे फेंकता हूँ, तुम उठाकर खा लेना। अरे नहीं बेटा, इस तरह तो आम गंदे हो जाएंगे। तुम यूं करो कि कुछ आम तोड़कर अपने साथ नीचे ले आओ, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें खाएंगे। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं अभी आम तोड़कर नीचे आता हूँ। बबलू जूं ही नीचे आया, चुड़ैल उसको जल्दी से थैले में डालकर चलती बनी। गांव का एक लकड़हारा राजू ये सब देख लेता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है, गांव के बच्चों को ये उठाकर ले जाती है। आज तो मैं इसका पीछा करूंगा। कुछ ही दूर जाने पर रोजी चुड़ैल को प्यास लगी और उसने कहा, क्यों ना इस थैले को झाड़ियों में छुपाकर मैं पानी पी लूं। फिर वो थैले को झाड़ियों में रखकर पानी पीने चली गई। राजू ने झट से जाकर थैला खोलकर बच्चे को बाहर निकाला। राजू ने थैले में कुछ पत्थर, घास फूस और लकड़ियां डालकर वापस उसी जगह रख दिया और बच्चे को साथ लेकर गांव आन पहुंचा। गांव आकर राजू ने सबको रोजी चुड़ैल की हकीकत बता दी। अरे लोगों, वो बुढ़िया रोजी ही हमारे गांव से बच्चों को उठाकर ले जाती थी। बबलू को भी उसी ने उठा लिया था। गांव के सब लोगों को रोजी पे शदीद गुस्सा आया। उधर रोजी घर पहुंचकर पूनम से कहने लगी, ये लो पूनम बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। अरे माँ, क्या हमें फिर से जंगली जानवरों का ही गोश्त खाना पड़ेगा? अरे बेटी, तुम थैला खोल कर तो देखो, तुमने इससे मजेदार खाना पहले कभी भी नहीं खाया होगा। पूनम ने थैला खोलकर देखा तो कहने लगी, अरे माँ, क्या अब हम लकड़ियाँ और पत्थर भी खाएंगे? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? इसमें तो मैंने एक बहुत मोटा और तंदुरुस्त बच्चा बंद किया था, फिर ये झाड़ियाँ और पत्थर कहाँ से आ गए? कहीं वो बच्चा निकलकर भाग तो नहीं गया? मुझे भी यही लगता है। जिस वक्त मैं पानी पीने गई थी, ठीक उसी वक्त वो बच्चा वहां से भाग गया होगा। मैं उसे अभी ढूंढ कर लाती हूँ। उधर गांव के लोग रोजी चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। रोजी जैसे ही गांव में दाखिल होती है, उसे वही बच्चा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये यहाँ घूम रहा है। अब ये मुझसे बचकर दिखाए। आज तो मैं इसे मार ही डालूंगी। रोजी बच्चे की जानी बढ़ी। जैसे ही वो बच्चे के करीब पहुंची, वो उस जाल में फंस गई जो गांव के लोगों ने उसे पकड़ने के लिए लगाया था। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? खोलो मुझे। तुम्हें बच्चे खाने का बहुत शौक है ना? आज हम तुम्हें पका कर खाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई बच्चा नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें खुद देखा है। तुम बच्चे खाने वाली चुड़ैल हो। अब हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। गांव के लोग उस चुड़ैल को आग लगा देते हैं। जलते हुए रोजी चुड़ैल चिल्लाती है, तुमने मुझे जला तो दिया, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि चुड़ैल को जलाकर नहीं मारा जा सकता। हा 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 हा। मेरी बेटी पूनम को आने दो, वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम सब मरोगे। वाह हा 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 हा। अच्छा, तो तुम्हारी एक बेटी भी है। फिर तो वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी जब रोजी घर नहीं पहुंचती, तो पूनम फिक्रमंद हो जाती है और अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते गांव में निकल आती है।
जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचती है, गांव के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और दरख्त के साथ बांध देते हैं। गांव वाले अब उन चुड़ैलों को मारने का तरीका सोचने लगते हैं। सब परेशान होते हैं कि अचानक एक बुजुर्ग बाबा जी उधर आन पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चों? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? राजू बाबा जी को तमाम बात बताता है। तब बाबा जी एक मटके में से मट्टी निकालकर देते हुए कहते हैं, ये मट्टी उन दोनों पर फेंक दो और साथ साथ कुरानी आयात का विर्द और अल्लाह का जिक्र करते रहो। ये दोनों जलकर भस्म हो जाएंगी। सभी गांव वाले जिक्र शुरू कर देते हैं और बाबा जी की दी हुई मट्टी जैसे ही उन दोनों पर फेंकते हैं, देखते ही देखते वो दोनों जलकर भस्म हो जाती हैं और गांव वालों की जान उन बच्चे खाने वाली चुड़ैलों के शर से हमेशा के लिए छूट जाती है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। देखा बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें शाम होने से पहले पहले घर लौट जाना चाहिए और किसी अनजाने के साथ हरगिज नहीं जाना चाहिए और हमेशा अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए।